तो अब हमारे पास वर्ड है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटरडिक्ट मतलब मना करना, पाबंदी लगाना, मतलब निषेध करना। क्या करना? निषेध करना, किसी चीज के लिए मना कर देना, आपको बैन कर देना। दैट इज टू इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मीनिंग क्या होता है? टू फॉरबिड इन अ यूजुअली फॉर्मल और अथॉरिटेटिव मैनर। मतलब ऑथोरिटेटिव मैनर मतलब अथॉरिटी से, लीगली, सब कुछ फॉर्मल वे में औपचारिकता निभाते हुए आपको बैन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एम्बार्गो लगा दिया गया है। याद है ये वर्ड कि भूल गए? एम्बार्गो, प्रोहिबिट करना, मना करना। लेकिन इसका एग्जैक्ट थोड़ा सा क्लोज मीनिंग क्या हो जाता है? ट्रेड स्टॉपेज, मतलब ट्रेड पर आने जाने चीज़ों पर लगाम लगा देना, रोक दे देना, रोक लगा देना, है ना। तो ये भी आपका सब कुछ लीगल ही होता है। क्या होता है? लीगल ही होता है ना। तो चलिए, तो इसका मीनिंग आपको क्या समझ में आया? कि प्रोहिबिट करना, बैन करना, डिसअलाउ करना। एक और लिख लीजिए, एम्बार्गो करना, है ना। क्या करना? एम्बार्गो करना। तो प्रोहिबिट करना, बैन करना, डिसअलाउ करना और एम्बार्गो करना। एंटोनिम इसका रोकने का एंटोनिम क्या होगा? अलाउ करना, अप्रूव करना, परमिट करना। अलाउ करना, किसी भी चीज को अलाउ करना, परमिशन देना, एंड अप्रूव करना, अप्रूवल देना, अपना अप्रूवल देना। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? If your parents find out you are planning a party for a time when they are away, they will interdict it. Obviously. तो क्या करेंगे पेरेंट्स? अगर उनको पता चलता है पेरेंट्स को कि आप प्लान कर रहे हैं, पार्टी प्लान कर रहे हैं जब वो घर में नहीं होंगे या फिर जब वो दूर होंगे आपसे, तो क्या करेंगे? अगर उनको पता चल गया आपके प्लानिंग का, तो वो उसको मना करेंगे, वो उसको बैन करेंगे, उस पर रोक लगा देंगे। क्या कर देंगे? देखिए किसका साइन है ये? इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन बोर्ड क्या कह रहा है? मना है, यहाँ जाना मना है। दैट मीन्स मना करना, इंटरडिक्ट करना, पाबंदी लगा देना। क्या कर देना? पाबंदी लगा देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है? किसी को समझ लीजिए क्रेडिट दे दिया आपने। क्रेडिट कब देंगे आप? जब आपको किसी पर विश्वास है, कोई फेथ है ना। नाउन है यह आपका, जिसका मतलब है विश्वास, जिसका मतलब है विश्वास। और मीनिंग क्या निकलता है? बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। किसी चीज में बिलीव रखना या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट करना, दैट यस इट इज ट्रू। मतलब बिलीव दिखाना, अपना उसमें विश्वास जताना, फेथ रखना कि हाँ ये सच है, ये होता है, ये सत्य है। ट्रस्ट करना, फेथ करना, अश्योरेंस रखना, अश्योरेंस देना। अश्योरेंस मतलब अश्योर करना कि यस इट इज देयर। तो ट्रस्ट करने की बात आ गई। क्रेडेंस क्या हो जाएगा? क्रेडेंस। एंटोनिम क्या होगा क्रेडिट देने का? उल्टा, मतलब फेथ और बिलीफ रखने का उल्टा क्या होगा? डिनायल में है, मना कर रहे हैं, डिसबिलीफ है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो सर्टेन नहीं है तो ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? डिसट्रस्ट हो जाएगा, है ना। डिसबिलीफ हो जाएगा, बिलीफ का उल्टा डिसबिलीफ, डिस्ट्रस्ट। क्रेडेंस। और सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? द ज्यूरी फाउंड आउट हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव तो देखिए क्या है आपके पास जो वर्ड है, सॉरी, देखिए क्या है, ये गिव है, ध्यान देंगे। क्या है? गिव है, गिव है ना। चलिए, hard to give credence to testimony provided by the convicted felon.
तो जिसने मतलब क्राइम किया है, कन्विक्टेड फेलॉन मतलब जिसने क्राइम किया है, जिसने गंगोर पाप किया है। द ज्यूरी फाउंड आउट हाउ टू गिव क्रेडेंस टू द टेस्टिमोनी प्रोवाइडेड बाय द कन्विक्टेड फेलोन। मतलब ज्यूरी जो थे, जो जज थे, उनको बिलीव करना, हाउ टू गिव क्रेडेंस, तो उस चीज़ पर बिलीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत फेथ करना, विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। जो टेस्टिमोनी था दिया गया था, किसके द्वारा? फेलोन के द्वारा जो दिया गया था, कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा जो टेस्टिमोनी दिया गया था, जो प्रूफ दिए गए थे, जो बातें कही गई थी, उस पर बिलीव करना ज्यूरी के लिए बहुत ही मुश्किल था। उस पर क्रेडेंस देना, उसको क्रेडिट देना मुश्किल था। क्या था? देखिए, जब आप एविडेंस देते हैं तभी तो क्रेडेंस मिलता है, जब आप प्रूफ देते हैं तभी किसी का बिलीफ बनता है। तो बिलीफ और क्रेडेंस आर इक्वल, आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकॉरेजिबल। क्या है नेक्स्ट वर्ड? इनकॉरेजिबल, है ना। इनकॉरेजिबल का मतलब देखिए, एक होता है करेक्ट करना, मतलब कॉरेजिबल मतलब करेक्ट किया जा सकता है। विच कैन बी करेक्टेड, विच इज एबल टू बी करेक्टेड इज कॉरेजेबल, कॉरेजिबल। लेकिन विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकॉरेजिबल। तो कॉरेजिबल इज योर एडजेक्टिव, मतलब असुधार्य, मतलब सुधारा ही नहीं जा सकता, आप नहीं सुधर सकते, यू आर इनकॉरेजिबल। तो मीनिंग क्या होगा? ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर की बात अगर कर रहे हैं, किसी इंसान की या किसी के बिहेवियर की बात अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए इनकॉरेजिबल आपका प्रॉपरली यूज हो सकता है, देखिए क्या है? नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड। आप जिसको चेंज ही नहीं कर सकते, जिसको रिफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आप चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं, उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी करेक्टेड। जहां पे आप उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, दैट इज इनकॉरेजिबल। सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए, सिनोनिम्स होगा इररिडीमेबल। रिडीम करना क्या मतलब होता है? रिडीम करना वापस, देखिए सेव करना किसी को, मतलब रिडीम करना मतलब सेव करना, या फिर आप कह सकते हैं उसको वापस बदलाव। तो जो इसको सेव ही नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, दैट इज इररिमीटेबल। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, विच कैन नॉट बी सेव्ड, इनट्रैक्टेबल, होपलेस है, जो बिल्कुल ही होपलेस है, जिस पर्सन को सुधारा नहीं जा सकता, तो क्या कहते हैं आप? दिस पर्सन इज टोटली होपलेस, मतलब कोई होप नहीं है। इनट्रैक्टेबल, कोई होप नहीं है, कुछ भी उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता, जो जिसको सही किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? कॉरेजिबल, है ना। रिकवर किया जा सकता है, रिकवरेबल। एमिनेबल, रिट्रीव किया जा सकता है, तो मतलब वापस लिया जा सकता है, रिट्रीवेबल। वैसे ही इररिडीमेबल, है ना। तो ये सब वर्ड्स आपके हो सकते हैं। अब सेंटेंस में इस इनकॉरेजिबल को कैसे यूज़ करें? बहुत इजी वर्ड है एंड बहुत आसान है इसको यूज़ करना। कैसे करेंगे? इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल, द यंग मैन रिमेन्स इनकॉरेजिबल एंड अनअफ्रेड ऑफ द लॉ। मतलब जेल में 1 साल बिताने के बावजूद भी वो जो यंग आदमी था, वो अभी भी सुधारा नहीं जा सकता है, अभी भी सुधरा नहीं है, और अभी भी उसको कोई डर नहीं है किसी कानून से। 1 साल जेल में बिता गया, फिर भी वो सुधरा नहीं, वो इनकॉरेजिबल रहा, असुधार्य रहा, है ना। मतलब उसको कोई डर नहीं है लॉ का। तो सबसे अच्छा तरीका है समझने का क्या, कि आपने एक बार सेंटेंस में इसको यूज़ कर लिया तो बात खत्म, परफेक्ट हो जाएगी आपकी यूसेज पे, क्योंकि उसका जो एग्जैक्ट सेंस है आपको सेंटेंस से ही समझ में आता है। वरना सभी सिनोनिम्स आप सब कुछ ही अप्लाई कर सकते हैं सेंटेंस में, है ना, बट मीनिंग कहाँ से निकलता है, बात तो वही है, सटल डिफरेंस वहीं से पता चलता है आपका, है ना। अब देखिए, दिस कैन नॉट बी करेक्टेड। इतनी तबाही हो चुकी है कलर्स को लेके दैट इट कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना। ये क्या कह रहे हैं? यू आर इनकॉरेजिबल, मतलब
सुधर ही नहीं सकते, तुम सुधर ही नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होता है? यू आर नॉट सेटिस्फाइड। व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड। तो देखिए, अनहैप्पी रहना या फिर चिड़चिड़ा रहना, डिसअपॉइंटेड रहना, एकदम नाखुश रहना, किसी चीज की वजह से, किसी बात की वजह से आप अपसेट हो गए, आप चिड़चिड़े हो गए, आप तंग आ गए, और क्या हो गए? आप निराश हो गए। आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, आप निराश लौटे हैं। आप जॉब पर गए, इंटरव्यू देने गए, एंड आपको लगा भाई हमारी तो सब एलिजिबिलिटी फुलफिल्ड है, आपने पूरी उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन जब जॉब नहीं मिली, इंटरव्यूअर ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर दिए जो आपको नहीं आते थे, तो आप क्या हो गए? डिसग्रंटल्ड हो गए। मतलब यू वर अनहैप्पी, यू वर डिसअपॉइंटेड कि गड़बड़ करके आया हूं मैं, है ना। डिसप्लीज्ड होना, इरिटेटेड होना, क्या होना? डिसकंटेंटेड। मतलब देखिए, कंटेंट और कंटेंट दोनों में फर्क होता है, स्पेलिंग सेम है। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है कंटेंट। कंटेंट मतलब जो भी आपका, जैसे मैं आपको अभी वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ, है ना, तो इस वर्ड में क्या क्या कंटेंट है, कितना कंटेंट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सेंटेंस है, तो ये कंटेंट है। मतलब क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या है आपके उसमें रिटन में, बॉडी में, कंटेंट क्या क्या है। तो एक तो होता है ये, और दूसरा हम इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट नहीं, कंटेंट। कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन रहना, सेटिस्फैक्शन रहना। आपके पास चाहे कम चीज है, बट यू आर सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट हैं। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की खुशियां आपको मिल गई हैं, इसका मतलब है कि कम खुशी है फिर भी एटलीस्ट आप संतुष्ट हैं। संतुष्टि मिलना ही मुश्किल है। तो जो डिसकंटेंटेड है, दैट इज डिसग्रंटल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? एक एंटोनिम हो जाएगा कंटेंटेड, है ना। सबसे बढ़िया वर्ड सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड, रिलैक्स्ड, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी मच फाइन। सेंटेंस में कैसे इसको यूज करेंगे? अ डिसग्रंटल्ड former employee is being blamed for the explosion, for the explosion. A disgruntled former employee is being blamed for the explosion. जो मतलब जो एक बहुत ही अनॉयड और एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड पहले का कोई एम्प्लॉय था, उसको ब्लेम किया गया एक्सप्लोजन के लिए। उस बेचारे पे उंगली उठा दी गई, उस पर क्या कर दिया गया? उंगली उठा दी गई। क्या लग रहा है इनका चेहरा देख के? इज ही हैप्पी? इज ही सेटिस्फाइड? जैसा सोचा था वैसा क्या मिल गया? नहीं। तो ही इज डिसग्रंटल्ड, ही इज डिसग्रंटल्ड, डिसअपॉइंटेड कि नो गॉड प्लीज दिस कैन नॉट बी ट्रू। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब कई बार आपने पढ़ा होगा, बट आप इसको यूज तो करते नहीं हैं, तो यूसेज में दिक्कत आ सकती है। एब्डिकेट करके दिखाइए, यूज करके दिखाइए। क्या मतलब होता है? त्यागना। क्या मतलब होता है? त्यागना, छोड़ देना, रेनाउंस कर देना। टू गिव अप अ पोजीशन और अ पोस्ट, और टू फेल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। आपने किसी पोजीशन का त्याग कर दिया, आपने किसी रैंक का, पोस्ट का त्याग कर दिया, या फिर आप किसी जिम्मेवारी से पीछे हट गए, आप उसमें फेल हो गए, है ना। और टू फेल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी के लिए आपने जिम्मेवारी ली और आप उसमें फेल हो गए, मतलब आप उसको नहीं कर पाए, आप उसको नहीं कर पाए, आपने थ्रो आउट कर दिया उसको, तो दैट इज एब्डिकेट कर दिया। मतलब रिनाउंस करना, मतलब क्या करना? रिनाउंस करना। रिलिंक्विश, सरेंडर करना, छोड़ दिया आपने, क्या कर दिया? त्याग दिया। मतलब एंटोनिम क्या हो गया त्यागने का? वापस उसको रख लो, रिटेन करना, उसको संभाल के रखना, कीप करना, उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन करना।
छोड़ना नहीं है, ई स्ट्रेंज नहीं करना है, एब्डिकेट नहीं करना है, रिनाउंस नहीं करना है, क्या करना है, एम्ब्रेस करना है। लिख लीजिए, एम्ब्रेस करना है ना। अपनाना है, गले लगाना है, ई स्पाउस करना है। क्या करना है? ई स्पाउस करना है। सेंटेंस में इसको कैसे आप लिखेंगे? द यंग प्रिंस बिकेम किंग आफ्टर हिज ओल्डर ब्रदर डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। एब्डिकेट द थ्रोन, है ना। सही है। क्या मतलब हुआ बताइए? क्या कह रहे हैं कि जो यंग प्रिंस था, जो एकदम जवान राजकुमार था, वो किंग बन गया, वो राजा बन गया जब उसके बड़े भाई ने डिसाइड किया कि मेरे को राज सिंहासन नहीं चाहिए। उसने उसको एब्डिकेट कर दिया, उसको त्याग दिया, तो छोटे भाई को मौका मिल गया राजा बनने का। तो इन्होंने क्या किया? अपना मुकुट गिरा दिया, अपना मुकुट गिरा दिया, अपना क्राउन को गिरा दिया, उन्होंने त्याग दिया, मतलब सिंहासन छोड़ दिया उन्होंने, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है? प्लंज करना। प्लंज करना का मतलब क्या होता है? प्लंज मतलब डूबना, डुबकी लगाना, प्लंज करना। To become lower in value or a level very suddenly and quickly. एकदम से, अचानक से आप डुबकी लगा रहे हैं, कोई चीज नीचे गिर रही है, अचानक से जल्दी से वैल्यू गिर रहा है, तो डी वैल्यू हो रहा है, डी वैल्यूएशन की बात हो रही है, मतलब लेवल डाउन हो रहा है, लो हो रही है चीजें, या फिर डूब रहा है। और अचानक जब ये होता है, सडनली होता है, बहुत जल्दी से होता है, रैपिडली होता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? प्लंज करना। प्लंज हो गया है। तो मतलब फॉल बोल सकते हैं, फॉल बोल सकते हैं, प्लमिट भी बोल सकते हैं, टम्बल, टॉपल बोल सकते हैं। लिखेंगे, बताइए। टॉपल हो सकता है ना। डीवैल्यू करना, है ना। क्या करना? डीवैल्यू करना। एंटोनिम क्या होगा देखिए? असेंड करना, राइज करना, सोर करना। क्या करना? सोर करना, है ना। असेंड करना मतलब आगे बढ़ना, क्लाइंब करना, कहने का मतलब। राइज करना, है ना। राइज करना। सोर का मतलब भी होता है काफी जल्दी, काफी मात्रा में राइज करना, काफी मात्रा में राइज करना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? स्टॉक प्राइसेस बाउंस्ड बैक आफ्टर अ प्लंजिंग अर्लियर दिस वीक। मतलब कि जो स्टॉक प्राइसेस थे वापस वो रीस्टोर हो गए आफ्टर प्लंजिंग अर्लियर। मतलब कि लास्ट वीक, लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते क्या हुआ कि स्टॉक प्राइसेस एकदम डूब गए थे, अब ये बाउंस बैक कर गए हैं, मतलब वापस अपने सही प्राइस पर आ गए हैं। पहले पिछले हफ्ते वो डूब गए थे बहुत ही, मतलब प्राइस गिर गया था। कहने का, प्लंज करने का मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया था, बहुत नीचे हो गया था, लो वैल्यू हो गई थी, है ना। करेक्ट। तो दिस पर्सन इज प्लंजिंग इनटू द वाटर, तो इसी को कहते हैं प्लंज करना। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमंगस। ओ माय गॉड, ह्यूमंगस भयानक वर्ड है आपका। देखिए, ह्यूमंगस का मतलब क्या है? विशाल काय, मतलब देखिए एडजेक्टिव है ये आपका। क्या है जी, बताइए, ये क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव, है ना। ई, एडजेक्टिव, करेक्ट। समझ में आई बात? तो ध्यान देना है हमें। तो क्या होता है?
बताइए, इसका मतलब हो गया ह्यूमंगस मतलब बहुत ही ज्यादा विशाल, विराट, एनॉर्मस, मैसिव, इमेंस, ह्यूज, लार्ज, वेरी लार्ज, विशाल, क्या कहेंगे, विशाल, विराट, कोलोसल, कोलोसल काजल हमने पढ़ा था। समझ आ रहा है? तो क्या होगा मीनिंग, मतलब वेरी लार्ज हो, वेरी 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 लार्ज। ह्यूमंगस का मतलब हो गया इट इज एन एडजेक्टिव, मतलब विशाल काया, जिसकी काया बहुत विशाल है, जो कि हैविंग अ लार्ज, वेरी लार्ज बॉडी। तो क्या होगा मीनिंग, वेरी लार्ज, एनॉर्मस बहुत ज्यादा, मैसिव, ह्यूज, लार्ज, कोलोसल एंड इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा। एंटोनिम क्या होगा, माइन्यूट। मिनट नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, माइन्यूट। माइन्यूट मतलब छोटा सा। अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, जो कि घड़ी की सुइयां जो मिनट्स दिखाती हैं, मिनट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, टाइनी, लिटिल, लिख लीजिए, प्यूनी, मिनिस्क्यूल, क्या होगा, मिनिस्क्यूल। प्यूनी का मतलब ही होता है छोटा सा, जरा सा, टाइनी, है ना। क्या होता है, टाइनी। तो ये सब हो गए आपके एंटोनिम्स, बहुत ही सूक्ष्म, छोटा सा। तो इसका सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, ह्यूमंगस को कैसे यूज करेंगे, ह्यूमंगस सिंक होल्स एंड लैंडस्लाइड्स हैव अपीयर्ड आफ्टर द फ्लड्स। सिंक होल क्या होता है, जमीन में एक बहुत बड़ा सा गोलाकार गड्ढा, मतलब नॉट एग्जैक्टली सर्कल, बट क्या होता है, जमीन कहीं पर धस जाती है, बहुत ही बुरी तरह जमीन पूरी नीचे की तरफ अंदर धस जाती है, उसे कहते हैं, एक होल बन जाता है ग्राउंड में, जिसे कहते हैं, वो भी क्योंकि सिंक हो जाता है, ग्राउंड ही सिंक हो जाती है, इसलिए कहा जाता है सिंक होल। और लैंडस्लाइड होना, तो फ्लड के बाद बहुत बड़े बड़े सिंक होल क्रिएट हो गए, अपीयर हो गए, बहुत बड़े बड़े विशाल सिंक होल, 1-1 किलोमीटर तक फैले सिंक होल क्रिएट हो गए। अब ये बताइए, आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं, इन जनाब ने क्या पकड़ रखा है, इतनी बड़ी फिश पकड़ रखी है। तो फिश नॉर्मली इतने साइज की नहीं होती है, बट आप ओशन में, सी में देखेंगे कि होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कैसी फिश कहेंगे, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फिश, इट इज अ ह्यूमंगस फिश। ह्यूमंगस फिश बिकॉज इट इज नॉट अ वेल, इट इज अ नॉर्मल फिश, तो इट इज अ ह्यूमंगस फिश, है ना, एनॉर्मस, ह्यूज, कोलोसल फिश, मैसिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब चेंज करना। ट्रांजिट, ट्रांजिट से बना है आपका ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिट करना, इधर से उधर जाना। तो ट्रांजिशन मतलब बदलना, चेंज करना, परिवर्तन, परिवर्तन, इट इज अ नाउन। ट्रांजिशन मीनिंग क्या है, द प्रोसेस, देखिए प्रोसेस का नाम है ट्रांजिशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और ट्रांजिटिंग और अ चेंज फ्रॉम वन अनदर, वन फॉर्म और कंडीशन टू अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक जाना, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाना, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाना, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाना, आपने ट्रांजिट किया, है ना। तो क्या होता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजी में भी आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब प्लैनेट्स जो हैं गुजर रहे हैं आपके क्या, ग्रह नक्षत्र से, मतलब कि ट्रांजिट कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, ट्रांजिशन में है। तो देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ गई, एडजस्टमेंट की बात आ गई, या कन्वर्जन की बात आ गई, कन्वर्ट कर रहे हैं ना, चेंज पे ला रहे हैं, चेंज की बात आ गई, चेंज, है ना। ट्रांजिशन, ट्रांजिट भी लिख सकते हैं। तो एंटोनिम्स के क्या होंगे, बदलाव का
उल्टा क्या होता है? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेंट होना मतलब ठहराव, जो ठहरा हुआ है। क्या है? ठहरा हुआ है, मतलब स्टैग्नेंट है। जैसे स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, मतलब रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो स्टैग्नेंट है, चीज़ें ठहरी हुई हैं, शांत हैं। सेमनेस है, मतलब एक समानता है। आइडलनेस है, क्या है? आइडलनेस है, चीज़ें रुकी हुई हैं। कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, एकदम अपोजिट होगा ये आपका। कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहे। क्या हो रहे हैं? चेंज नहीं हो रहे, चीज़ें रुकी हुई हैं, है ना। सेंटेंस में इस ट्रांजिशन को कैसे यूज करेंगे? एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। अब पहले आपका क्या आता है? बचपन, बाल अवस्था। उसके बाद क्या आता है आपका? एडोलेसेंस, मतलब जिसमें आपकी जो टीनेज का टाइम होता है, मतलब 13 to 18 19, ये जो टाइम आपका होता है ये एडोलेसेंस एज होती है। तो एडोलेसेंस एज कौन सी होती है? जब आप चाइल्डहुड से एडल्ट की तरफ ट्रांजिट कर रहे होते हैं। अब एकदम से नहीं होता ट्रांजिशन, इट टेक्स टाइम। आप 10 साल 12 साल के बाद आपका एडोलेसेंस आता है और आप 20 साल के बाद एडल्ट बनते हैं, है ना। तो दिस इज द एडोलेसेंस टाइम विच इज द ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, है ना। ट्रांजिशन देखिए, चेंज लाना, क्या लाना? चेंज लाना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे? कलर्स आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू। कलर इज ट्रांजिशन, देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से कह सकते हैं, ट्रांजिशनिंग, ट्रांजिशन, ट्रांजिट हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है? ट्रांजिट कर रहा है, कलर ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिशन चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अनअबेटेड। अनअबेटेड क्या है? अनअबेटेड मतलब अक्षीण। अक्षीण का मतलब क्या होता है? विदाउट बिकमिंग वीकर इन स्ट्रेंथ और फोर्स, मतलब बिना ढीले पड़े आप आगे चले जा रहे हैं, टायरलेस होकर, मतलब चले जा रहे हैं, परसिस्टेंट हैं, एकदम रिलेंटलेस हैं, इनसेसेंट, जो नहीं रुकता। विदाउट स्टॉपिंग, इनसेसेंट, जो नहीं रुकता। और क्या हो सकता है? इन डी फटी फटीगेबल, indefatigable, टायरलेस। डी फटीग होना, डी फटीग मतलब देखिए, फटीग होना मतलब थकना, फटीग होना मतलब क्या होता है? थकना। अब थकने का उल्टा क्या हो जाता है? टायरलेस, जो कभी थके ना, निरंतर चलता रहे, जो रुके ना, जो टायरलेस है, जो चलते जा रहा है ना। विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग, करेक्ट। तो एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स देखिए क्या होंगे। इसके एंटोनिम्स होंगे जो रुक जाए, जो नहीं चल पा रहा है, फैलेबल या फिर यील्डिंग एंड वेवरिंग। क्या होगा बताइए? और कुछ ध्यान है? तो हमारा इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखिए, आप सेंटेंस में अनअबेटेड को कैसे कह सकते हैं? If global warming continues unabated, future generations may not have a world to call home. है ना। मीनिंग क्या निकला बताइए? मीनिंग क्या है? मीनिंग बहुत अच्छा है और बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। क्या है? थॉट प्रोवोकिंग है कि इफ ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से चलती रहेगी, बिना रुके, अनअबेटेड अगर चलती रहेगी, तो फ्यूचर जनरेशन जो है उनके पास वो दुनिया नहीं होगी जिसको वो घर बोल पाएँ। तो ये क्या है? थॉट प्रोवोकिंग है। अभी इस पे भी चर्चा करेंगे।
है ना। वेवरिंग है, जो फैलेबल है, ईल्ड कर रहा है ना। तो जो रुक जा रहा है, निरंतर नहीं है, जो चेंज हो रहा है, रुक रहा है, या फिर कह सकते हैं इंटरमिटेंट है। क्या है? इंटरमिटेंट है। क्या है? इंटरमिटेंट है। जो रुक रुक कर चल रहा है, लगातार चल रहा है पर रुक रुक कर चल रहा है, परसिस्टेंट नहीं है, इंसेसेंट नहीं है, सीज कर रहा है। जो सीज कर रहा है, जो स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है ना। जो टायरिंग है, थक रहा है जो। चलिए देखिए, अब जो माउंटेनर्स होते हैं वो टायरलेसली चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हैं, इतने क्या कहते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता है उनके पास। स्टिल दे गो ऑन, कीप ऑन सस्टेनिंग देमसेल्व्स। अपने चलने को, अपने काम को रुकने नहीं देते हैं, रुकने नहीं देते हैं, थकते नहीं हैं, उनमें मात्र भर भी वीकनेस नहीं दिखती है। वो अपनी वीकनेस दबाकर चलते रहते हैं अपना काम, जब तक गोल, जब तक पीक पर नहीं चढ़ जाते वो करते रहते हैं। आगे आगे डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्ड का मतलब पहले क्या होता है? लड़ना, झगड़ना, मतभेद रखना, या फिर लड़ाई हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, डिस्कॉर्ड हो जाना। तो डिस्कॉर्डेंट क्या हो गया आपका? प्रतिकूल। जो अनुकूल नहीं है दैट इज प्रतिकूल। कंड्यूसिव का उल्टा हो गया। मीनिंग क्या होगा इसका बताइए? मीनिंग क्या होगा? मीनिंग मतलब यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नॉट इन अग्रीमेंट विद समथिंग एल्स। किसी के जब अग्रीमेंट में कुछ ना हो तो दैट इज व्हाट? डिस्कॉर्डेंट। सिनोनिम क्या होंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कंट्रारी है, जो इनहार्मोनियस है, मतलब हार्मनी में नहीं है। जो क्या नहीं है? हार्मनी में नहीं है, जहां पे डिसएग्रीमेंट है ना। फ्रैकस है। क्या है फ्रैकस? पढ़ा था। क्वारल होना, लड़ाइयाँ होना, डिस्प्यूट, है ना। तो एंटोनिम क्या होगा? कोऑपरेट करना, अच्छे से रहना, कॉनकॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट। कॉनकॉर्ड करना मतलब अग्रीमेंट में रहना, अग्रीइंग। हार्मनी, है ना। कंसेंसस में रहना मतलब एक मत, एक ओपिनियन लेके रहना, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, सब कुछ हार्मनी में है, सब कुछ अग्रीमेंट में है, कोऑपरेट करके चल रहे हैं, कॉन्कॉर्डेंट है ना। तो कितने अच्छे, देखिए कितने सारे आपके पास सिनोनिम्स इकट्ठे हो गए हैं और ये एंटोनिम्स हैं आपके पास। करेक्ट। तो सेंटेंस में इस डिस्कॉर्डेंट को कैसे यूज करेंगे? डिस्कॉर्डेंट ओपिनियंस प्रिवेल इवन अमंग गुड जजेस। जो मतलब अच्छे अच्छे जजेस भी होते हैं तो ज़रूरी नहीं है उन सबका ओपिनियन एक जैसा हो, उनके ओपिनियन में भी मतभेद होते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जजेस जो होते हैं, जो क्या कहते हैं, जजमेंट देते हैं किसी पर, तो उनके भी मतभेद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उन सबका ओपिनियन एक जैसा हो। तो यहाँ पर ये दो जने बच्चे क्या कर रहे हैं? ये डिस्कॉर्डेंट में हैं, मतलब ये झगड़ा कर रहे हैं, ये प्यार से नहीं रह रहे हैं, ये पीसफुली नहीं रह रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। एनिमिटी का मतलब क्या होता है? एनिमिटी मतलब शत्रुता, मतलब किसी से आप दुश्मनी ले बैठे हैं, मतलब एनिमी बना लिया है तो एनिमिटी। क्या कहेंगे? एनिमिटी। मतलब शत्रु बना लिया है तो मतलब आपने शत्रुता कर ली है, मतलब एनिमी बना लिया है तो मतलब आपने एनिमिटी कर ली है। तो देखिए मीनिंग क्या है? अ स्टेट और फीलिंग, अवस्था या फिर ऐसी कोई भावना ऑफ एक्टिव अपोजिशन और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडलीनेस। क्या होता है? है ना, हॉस्टिलिटी। तो एनिमिटी का मतलब क्या हो गया? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी जहां पर आपका क्या है? कोई भी
फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है। एंटागोनिस्ट, जो हर समय अनॉय हो जा रहा है, लड़ाई करने पे आ जा रहा है। फ्रिक्शन, जहाँ लड़ाई होता है तो क्या कहते हैं, दो जनों के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है मतलब ठीक से तालमेल नहीं बैठ रहा है, कहने का मतलब ठीक से तालमेल नहीं बैठ रहा है। कह सकते हैं हॉस्टिलिटी, जो कि आपका गिवन है ना। एनमिटी, फो, फो मतलब दुश्मन, एक वर्ड में वैसे बता रही हूं आपको, फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंडलीनेस की बात आ गई, किसकी बात आ गई, अफेक्शन और हार्मनी की बात आ गई। एनमिटी से आप कहाँ आ गए, हार्मनी पे आ गए, फ्रेंडली दोस्ती पे आ गए। अब आपको दोस्ती निभानी है तो उसको क्या बोल सकते हैं, अमेनेबल, है ना। कॉर्डियल, हो सकते हैं ना ये सब, करेक्ट। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे एनमिटी को, आफ्टर लर्निंग जॉन वॉज द वन हु स्टोल हिज ट्रक, हेनरी फेल्ट अ ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ होगा, ग्रेट डील ऑफ एनमिटी टूवर्ड्स हिम। मतलब ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा, इन मच क्वांटिटी, नंबर, इन मेनी नंबर, तो बहुत ज़्यादा। आफ्टर लर्निंग, ये जानने के बाद, लर्निंग मतलब सीखना ही हर वक्त नहीं होता है, आपको समझना है लर्निंग आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप सेंटेंस को देखिए और इसी तरीके से आप बोलिए। जब आपको इंग्लिश बोलने आ रहा है, आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा, अब मैं इसको कैसे कहूँ, तो ये सब देखिए आप। आफ्टर लर्निंग, ये जानने के बाद, जानना, ये जानने के बाद कि जॉन ही है वो जिसने उसकी ट्रक को चुराया, हेनरी को बहुत ज़्यादा उसके प्रति शत्रुता फील हुई। मतलब उसको बहुत ही बुरा लगा और उसको लगा कि ये तो मेरा दोस्त नहीं, ये दुश्मन निकला, ये तो दोस्त नहीं दुश्मन निकला। ये देखिए दो लड़कियों के बीच में कितनी प्यारी दोस्ती है, और एनिमिटी होते हुए भी टाइम नहीं लगता। देखिए कैट फाइट शुरू होने वाला है, तो एनिमिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब क्या होता है, घृणित, मतलब घृणित। घृणित का मतलब क्या हो गया, देखिए, कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, मतलब अभोर करना, किसी को हेट करना। अभोर करना मतलब किसी को हेट करना। अब किसी को जब आप हेट करते हैं तो मतलब हेटफुल हो रहे हैं, सॉरी, देखिए आप मतलब हेटफुल हो रहे हैं, लोथसम हो रहे हैं। लोथ करना मतलब हेट करना, डिस्गस्ट करना मतलब घृणा आना, घृणा आना, है ना। किसी के लिए डिस्गस्ट फीलिंग रखना, अभोर करना, लोथ करना मतलब हेट्रेड फीलिंग आना। कैसी फीलिंग आना, डिस्गस्टिंग फीलिंग आना। तो इसका क्या हो सकता है, एडमायर करना, किसी को अडोर करना। फ्लैटर करना मतलब एकदम मक्खन लगा देना, फ्लैटर करना। अडोर करना, है ना। फेवर करना, फेवरेबल। फ्लैटर करना, फ्लैटरिंग। अडोर करना, है ना। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे अभोर को, ही स्पोक ऑफ अभोरेंट क्राइम्स दैट हैड बीन कमिटेड अंडर द रिजिम। मतलब उनके क्या कहते हैं, काम के दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसे ऐसे क्राइम के बारे में बताया जिससे घृणा आ जाएगी आपको, जिससे डिस्गस्ट फीलिंग आ जाएगी, जिससे बहुत गंदी फीलिंग आएगी आपको, है ना। तो अभोरेंट, कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की बात आपने कर दी। तो यहां पर देखिए ब्यूटी एंड बीस्ट जो मूवी है, अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है, जो बीस्ट होता है उसे सारे अभोर करते हैं। तो आपने ब्यूटी बीस्ट में देखा होगा, बीस्ट से सारे क्या करते हैं, अभोर करते हैं, सारे हेट करते हैं, तो सारे इसको अभोर करते हैं। और इनका चेहरा देखिए डिस्गस्टिंग है, किसी चीज़ से इनको घृणा आ रही है, किसी चीज़ से इन्हें घृणा आ रही है, सही नहीं लग रहा कुछ।